रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? डिफाइन केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिसके कारण पदार्थ के रंग, अवस्था, तापमान में परिवर्तन हो सकता है या गैस का निष्कासन हो सकता है। रासायनिक अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं। द केमिकल रिएक्शंस आर 4 टाइप्स। सबसे पहले संयोजन। संयोजन का मतलब जुड़ना, A + B = AB। वियोजन। वियोजन का मतलब होता है टूटना, AB = A + B। विस्थापन। विस्थापन का मतलब अपनी जगह बदल देना, एक एलिमेंट इसमें ज़्यादा एक्टिव होता है जैसे A + BC तो AC + B। और द्विविस्थापन, इसमें 2 एलिमेंट्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं जैसे AB + CD तो AD + BC, ये क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन। आइए अब हम एक एक रिएक्शन को डिटेल स्टडी करते हैं। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, कम्बिनेशन रिएक्शन। इसके नाम से ही पता लग रहा है कम्बिनेशन, संयोजन का मतलब जुड़ जाना। इसमें 2 एलिमेंट जैसे A + B = AB हो जाता है। और इसमें हमने एक चीज़ और सीखनी है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास कि बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशन को। बैलेंस वो इक्वेशन होती है जिसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड जो एटम्स हैं उनकी संख्या बराबर हो। जैसे क्वेश्चन आएगा हमारे पास H2 + O2 = 2H2O आ गया हमारे पास। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड H की संख्या काउंट करनी है और जितने से मल्टीप्लाई करके देखना है उसको हम करेंगे। अब जैसे H2 2H2 हो गया हमारे पास तो 4 हो गया H के, O के 2। राइट हैंड साइड में देखो H के कितने हो गए, 2 को 2 से गुना किया 4, O के भी कितने हो गए 2, तो ये बैलेंस हो गया। अगले सेकंड क्वेश्चन में Fe + S = FeS। यहाँ F का भी 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी 1 है, S का भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अब अगले में जो H2Cl2 = 2HCl, यहाँ H के भी 2 हैं, Cl के भी 2 हैं लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड की बात करें तो H के भी 2 आ रहे हैं क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और Cl के भी 2 है, तो ये भी क्या है? बैलेंस है। अगर ये बैलेंस नहीं है तो हमें इसको मल्टीप्लाई करके चेक करके हमने इसको देखना है। अगले क्वेश्चन जो होंगे उसमें हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। लास्ट पे आ जाओ, Mg + O2, M के 1 हैं, O2 के 2 है। अब यहाँ अगले क्वेश्चन में देखें 2MgO। अब यहाँ राइट हैंड साइड में Mg के कितने हो गए 2 और O के कितने हो गए 2, तो O तो बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 हैं, राइट हैंड साइड में। मगर फर्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट में है Mg है, इसमें 1 है, तो Mg को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो बैलेंस कैसे हो गए 2Mg + O2 = 2MgO। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनती है। ओके। वियोजन, इसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं इंग्लिश में। वियोजन का मतलब टूट जाना। हम पढ़ चुके हैं AB = A + B। तो इसमें एक पार्ट जो है वो 2 हिस्सों में बंट जाता है। अब आप रिएक्शंस को देखें तो इसमें जो पहला कम्बिनेशन हो रहा था बिल्कुल उससे ऑपोजिट रिएक्शन होती है। इसको क्या बोलते हैं? डिकम्बिनेशन या वियोजन रिएक्शन। अब इसमें एक पार्ट जो है 2 हिस्सों में बट रहा है। इसमें भी हम वही बात ध्यान रखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के जो एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं हमारे, उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर वो कम ज़्यादा है तो हमने उसको मल्टीप्लाई करके उसको बैलेंस करना है। इसको आप याद करेंगे। 3 एग्जाम्पल हम इसके दे रहे हैं आपको। तीसरा टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या जिसको हम विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं हिंदी में। अब आप जिंक + CuSO4 कर रहे हैं तो इसमें एक ज़्यादा एक्टिव होता है और वो रिप्लेस हो जाएगा। कॉपर की जगह जिंक आ गया, ZnSO4 + कॉपर, तो ये विस्थापन अभिक्रिया होगी। इसमें एक बात और जो इम्पोर्टेंट है, इसके आगे 2 पार्ट है, ऑक्सीकरण और उपचयन या अपचयन भी इसको हिंदी में बोलते हैं। ऑक्सीकरण भी बोलते हैं या उपचयन भी बोलते हैं या अपचयन। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाना, अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन की संख्या घट जाना। ये आप बड़े आसानी से ऑक्सीडाइजेशन या रिडक्शन जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, आप देखो कि जहाँ ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही है, जिंक पे 0 था
और जिंक सल्फेट बन गया तो यहाँ ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई, और दूसरे वाले में कॉपर सल्फेट, कॉपर रह गया, वहाँ घट गई। तो जहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगी वहाँ पर ऑक्सीकरण, ऑक्सीडाइजेशन या उपचयन, जहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या घटी वहाँ पर रिडक्शन या अपचयन हो गया। बिल्कुल आसान बात है। कई जगह मान लो ऑक्सीजन 2 था, 2 के बाद वो 3 हो गया तो ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई। ऑक्सीजन की संख्या बढ़ने का मतलब क्या हुआ, वहाँ पर उपचयन हो गया। और अगर ऑक्सीजन की संख्या 4 थी, वहाँ 3 हो गई राइट हैंड साइड में, तो वहाँ अपचयन हो गया, रिडक्शन हो गया। ये बात हम अपने जहन में, दिमाग में बिठा लें अच्छे तरीके से कि ऑक्सीजन की संख्या जहाँ बढ़ रही है लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में जाने में ऑक्सीडाइजेशन, उपचयन, और ऑक्सीजन की संख्या लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जाने पे अगर कम हो रही अपचयन, रिडक्शन। इतनी सी बात है। अब विस्थापन और द्विविस्थापन, विस्थापन और द्विविस्थापन में सिर्फ इतना सा अंतर है, विस्थापन में भी अपनी जगह बदलेगा और द्विविस्थापन में भी, मगर विस्थापन में एक जो एलिमेंट होगा, एक कंपोनेंट होगा वो ज़्यादा एक्टिव होगा, और द्विविस्थापन में 2 होंगे। जैसे उदाहरण देखें आप, CuSO4 प्लस जिंक हम बात कर चुके, तो एक रिप्लेस होगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, मगर यहाँ पर आपके पास 2 होंगे, N/2SO4 प्लस BaCl2। तो यहाँ पर दोनों को 2 रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पर, इतना ही सी बात है यहाँ पर। बाकी इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस इतनी सी हमें बात याद रखनी है कि विस्थापन में एक ज़्यादा एक्टिव है और द्विविस्थापन में क्या है, 2 एक्टिव हैं। तो ये जो अभिक्रिया होगी वो द्विविस्थापन की, और बहुत सारी जो हमारी जो अभिक्रियाएं जिसमें एसिड के साथ हम बेस मिला रहे हैं वो द्विविस्थापन में आएंगी, और उन अभिक्रियाओं का स्पेशल नाम होता है उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रल हो गया, एक एसिड होता है और एक बेस होता है। अगर आप एसिड को बेस में मिला देंगे तो वो बहुत एक्टिव रिएक्शन बनती है। वो सभी के सभी हमारे द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पार्ट आते हैं। तो आप जितने इनको प्रैक्टिस करेंगे उतने आप इनको सीखते जाएंगे। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं। बैलेंस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कंपोनेंट बराबर होने चाहिए। अब एक एग्जांपल है, ये पहले बैलेंस है। C की संख्या 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी 1 है। H के 4 हैं राइट हैंड साइड में भी, H2 को 2 से गुना किया 4 हो गए यहाँ पर। ऑक्सीजन के 2 को 2 से 4 हो गया, और यहाँ भी कितनी है, 4। तो इसका मतलब ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। मगर जब पेपर में दिया होगा तो वो पूरा नहीं करके दिया होगा, वो हमने मल्टीप्लाई करके खुद कॉमन सेंस से उसको चेक करना है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब जो पेपर में हमारे पास है, जो रेड पेन से लिखा है, ये पेपर में नहीं था हमारे पास, ये हमने खुद सॉल्व किया। तो आप क्वेश्चन जो मानेंगे वो क्या है, C3H8 प्लस O2 H2O प्लस 3CO2। ये जो 4 है रेड पेन से मैंने लिखा, ये बाद में ऐड किया आपको समझाने के लिए, ताकि आप कलर को समझ जाए कहाँ हमने क्या किया। तो C के 3 हो गए, H के 8 हो गए। राइट हैंड साइड में C के 3, H के कितने थे, 2। तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करें हम, 4 से मल्टीप्लाई, तभी तो 8 बनेगा। अब 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो 4H2O हो चुका है। अब O के चेक करो, O के 2 हैं, और यहाँ पर कितने बन रहे हैं O के, पहले कितने आ रहे थे हमारे पास, ये ध्यान देने की बात है, 6 और 1 7। मगर जब ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो कितने बन जाते हैं, 10। ठीक है, तो O को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। कितने से गुना करना पड़ेगा, 5 से। तो वो 5 आप लोगों के लिए छोड़ा गया है, जो रेड पेन से आप नोट कर लेंगे। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, C3H8 प्लस 5O2 प्लस 4H2O प्लस 3CO2। अब ये हमारी जो इक्वेशन है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन जाती है। थैंक यू। अब आप अगले क्वेश्चन की ओर चलें। C3H8 CO2 प्लस H2O, ये भी मैंने कराया आपको, इसको आप सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है उसको आपने खुद करना है। Al एल्यूमिनियम प्लस HCl, Al प्लस Cl3 प्लस H। अब आपने यहाँ चेक करना है एल्यूमिनियम के इस साइड कितने हैं, क्लोरीन के कितने हैं, और वो आप इसी तरीके से चेक करके, एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो रहा है मगर फ़र्क किस में आ रहा है, क्लोरीन में। राइट हैंड साइड में 3 है, इस साइड में 1 है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो यहाँ पर फ़र्क किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन का। तो ये आपने अपने आप खुद कॉमन सेंस लगाना है, कितने से किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही
N/3 PO4 MgCl2 NaCl Mg3 PO। तो PO4 जो आ रहा है हमारे पास, वो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन को करेंगे आप बार बार, तो आप इसको डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको तरीका फिर बता रहा हूँ। सबसे पहले आप कंपोनेंट लिख लीजिए, एटम्स लिख लीजिए कि संख्या लेफ्ट हैंड साइड में कितनी है, राइट हैंड साइड में। कुछ बैलेंस होंगे, कुछ बैलेंस नहीं होंगे, वहीं से हमें हिंट मिल जाता है कि किसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना है कि जब हमारा फाइनल आंसर आए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के दो जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, वो दोनों की संख्या इक्वल होनी चाहिए।